So, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें आज अपनी स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा लड़का जो मतलब जिसने पता नहीं कहाँ से शुरू करी थी डांसिंग और कहाँ तक का सोचा था और क्या क्या चीज़ें सोची थी, क्या क्या चीज़ें करनी थी, बहुत सारी गलतियाँ करी, अभी तक आते आते बहुत सारी चीज़ों से सीखा, बहुत सारी ऐसी हर वो चीज़ करी जो मैं कर सकता था, जो मैंने सोचा था मैं करूँगा। चाहे वो घर वालों से झूठ बोल के डांसिंग में करियर बनाना हो, जिन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, जिनको डांसिंग के बारे में इतना नहीं पता था, उन्हें लगता था कि डांसिंग में कभी करियर नहीं हो सकता, उनसे लड़ाई झगड़ा करके पिटाई विटाई खा के तब मैंने डांसिंग में करियर बनाया। और जितनी भी चीज़ें मैं अभी तक अचीव कर पाया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ डांसिंग की वजह से। तो मैंने सपने बहुत देखे हैं भाई मेरे बचपन में, और जब मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई ये मतलब ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, पूरे नहीं होते, या मतलब इतना दूर की मत सोचो। मैं बहुत सोचता था भाई। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी रियलिटी शो के बारे में सोचा नहीं होगा? जब मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जब मेरे को सुपर डांसर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी या कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, तब मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। तो मैंने सोचा, मुझे पता था कि अगर तुम सुबह से उठ के, मैं 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक प्रैक्टिस करता था भाई, इतनी तो आदमी जॉब नहीं करता जितनी मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। 4-5 साल तक मैंने प्रैक्टिस करी और उन 4-5 साल में मैंने बिल्कुल सोचा था कि हाँ मैं किसी रियलिटी शो में जाऊंगा, सिलेक्ट होऊंगा, मेरा मस्त प्रोमो टीवी पे आएगा। ये जरूर सोचा था, ये मैं बताता हूँ कि मैं कहीं पार्क में जाता था, मैं सोचता था कि भाई मेरा कभी टीवी में प्रोमो आएगा तो मैं जरूर देखूंगा वैसा वाला। तो हाँ, वो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट करी थी कि हाँ मैं एक बार तो मतलब वैसा करूँगा, तो फिर वो चीज़ हो गई। सुपर डांसर के बाद मैंने अराउंड द सिटीज शोज़ किए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी जिनके बारे में मैंने सिर्फ सोचा था या सपने देखे थे। वो सब चीज़ें देखने के बाद मुझे लगता है मैं अपनी फेम सस्टेन नहीं कर पाया, बट मेरी गलती भी थी और कुछ इन सब चीज़ों में मेरे सराउंडिंग की भी गलती थी, बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। मेरी पूरी 100% गलती थी कि मैं अपने फेम को अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाया शो के बाद। लेकिन इतनी सब सक्सेस मिलने के बाद मैंने अपनी लाइफ में हर एक वो चीज़ करी जिसके बारे में मैंने सोचा था। मैंने खुद का मर्चेंडाइज शुरू किया, मैंने यूट्यूब म्यूजिक लेबल बनाया, मैंने खुद की क्रिएटिविटी से एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसमें मैंने इवेंट्स तक ऑर्गेनाइज करवाए। मजे मजे में मैंने दोस्तों की वजह से एक और रियलिटी शो किया और उसमें एक क्रू के साथ भी परफॉर्म किया। और यही नहीं भाई, मैंने एक्टिंग तक में हाथ मारा है, खुद की एक शॉर्ट फिल्म लिखी, उसको स्क्रिप्ट किया, उसको शूट किया, उसको एडिट किया, उसको अपलोड भी किया। ये भी नहीं भाई, मैंने एक एनजीओ के साथ भी काम किया जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए भाई। व्लॉगिंग भी करी, हर एक तरीके की वीडियो बनाई जिसके बारे में ये लोग सिर्फ सोचते थे। उस कॉन्सेप्ट में मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था। खुद का एक मीडिया चैनल शुरू किया जिसमें लोगों को नॉलेज बांटता था, जिसकी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सारी की सारी स्क्रिप्टिंग मैं ही करता था। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ आई? मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं टिक के कहीं काम करूं, लेकिन मैं एक जगह नहीं रुक सकता, मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं। और मैं इसी वजह से हर एक चीज़ में फेल हुआ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। हाँ मैं मानता हूँ फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो मेरे को आगे लाइफ में बहुत हेल्प करने वाली है। और सबसे ज़रूरी बात, ये सब चीज़ें करते हुए मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करी है। और इतनी सारी चीज़ों में फेल होने के बाद भी मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि मैं फिर से और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करूँगा और बहुत सारी चीज़ें करूँगा। ये साल तो मैं चूतड़ फाड़ दूंगा भाई लोगों के। इतनी चीज़ें मैंने पिछले 4 साल में नहीं करी ना, वो मैं इस साल में करने वाला हूँ। और मेरे प्लान्स बहुत बड़े हैं इस साल को लेके, और वो देखते क्या होगा कि जैसे प्लान होते हैं वैसे चीज़ें होनी तो नहीं होती हैं। बट मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसा करने की, जिसमें हमारा मेन फोकस है इस चैनल को 50K तक लेके जाना और इंस्टाग्राम को 100K। तो ये तो मैं गोल करके ही रहूंगा भाई, क्लियर है मेरा। और तुम ना घबराओ नहीं, मैं ना कभी भी एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ूंगा। मैं हो सकता है मैं नहीं चले, मेरा काम नहीं चले या वीडियोस नहीं चले, लेकिन भाई मैं कुछ ना कुछ अलग ट्राई करता रहूंगा। उसके लिए आप सबसे यही कहूँगा कि बस रुके रहना, मेरी अप्स एंड डाउन्स में सुनते रहना मेरी बातें उल्टी सीधी। थैंक यू सो मच गाइस, जितने भी लोग अभी तक टिके हो, मुझे बहुत पसंद हो आप लोग। चोमू आर्मी तो मतलब दिल से प्यार है। एक पुच्ची ले लो भाई, सामने आ जाओ तुम लोग, सामने से पुच्ची दे दूंगा भाई। बहुत प्यार चोमू आर्मी को। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इस जर्नी में मेरे साथ हो, तो मैं उल्टी सीधी चीजें जो भी एक्सपीरियंस करूंगा सब तुम्हें बताऊंगा। मिलते हैं किसी क्रेजी वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल। कुछ